क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो जिंक से किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, कॉपर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जिंक से कॉपर पे चला जाता है तो इट विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी और सिस्टम हीट अप हो जाता है बस। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनडायरेक्ट कर दें, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है लेकिन वायर के जरिए जा रहा है, तो फिर जो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू फ्लो, हॉट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द वायर। अगर हॉट इलेक्ट्रॉन एक तार से जा रहे होते हैं तो दिस जनरेट्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम वो सेटअप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि मेरे को इनको कनेक्ट कैसे करना है। इस जिंक से लेकर कॉपर तक इलेक्ट्रॉन जो जाए वो किसके जरिए जाए, वायर के जरिए। इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिंक या कॉपर? जिंक 0 से प्लस चार्ज इंक्रीजेस, कॉपर +2 से 0 चार्ज डिक्रीजेस। डिक्रीज मीन्स रिडक्शन एंड इंक्रीज ऑफ द चार्ज मीन्स ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर चार्ज कम हो रहा है तो ये रिडक्शन। इसमें एक प्रोसेस ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का, दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। पर ये प्रोसेस अपने आप अलग अलग भी हो सकती है, इकट्ठी हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन देगा और कोई लेगा, ऐसा नहीं होता एक ने देकर छोड़ दिया एक ले ले कहीं से। ये प्रोसेस कंबाइंड होते हैं। जब ये दो प्रोसेस कंबाइंड होते हैं, ये पूरा कंबाइंड, हालांकि दो प्रोसेस है पर मिलकर एक प्रोसेस बनता है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ दो प्रोसेस को मिलाकर एक प्रोसेस। मैं ये भी कह सकती हूँ आधा प्रोसेस ये है, आधा प्रोसेस ये है, जुड़कर ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जिंक से जिंक सल्फेट का बनना, दिस इज हाफ प्रोसेस, हाफ सेल, इसको कहा जाता है हाफ सेल। कॉपर सल्फेट से कॉपर का बनना, दिस इज द नेक्स्ट हाफ सेल, ठीक है। और इनको जोड़कर ये जो पूरी सेल बनी है, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आप कहते हो ना सेल खत्म हो गया बैटरी का, सेल का मतलब क्या है, उसमें एक पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हुई है जिसमें आधी रिडॉक्स, आधी रिडक्शन और आधी रिएक्शन किसको माना जाता है, ऑक्सीडेशन को। पूरा एक रिएक्शन, पूरी एक रिडॉक्स रिएक्शन को सेल कहा जाता है। तो जो भी आप बैटरीज यूज कर रहे हो उनको सेल इसीलिए कहा जाता है कि ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। क्या इस रिएक्शन में सल्फेट का कोई यूज है? मेरे को तो सिर्फ ये देखना है ना, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मेरे को एक्स्ट्रा पार्ट से तो मतलब ही नहीं। सल्फेट एक्स्ट्रा पार्ट है, पानी में जाते ही इसमें अलग हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर 2+ SO4 -। मैं सिर्फ वो को हिस्सा दिखा रही हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, जिंक में आएगा। कॉपर सल्फेट में से सिर्फ किसको शो कर दूंगी, कॉपर 2+, SO4 मैंने शो ही नहीं किया क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं। फिर प्रोडक्ट जो बना उसमें क्या शो करेंगे, जिंक 2+, साथ में क्या शो कर देंगे, कॉपर। तो इस रिएक्शन को ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे ही लिखते हैं ताकि हमें ये पता चले कौन कौन एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। समझ गए, ठीक है। अब एक कंटेनर में तो मैं जिंक शो करूंगी, एक में कॉपर शो करूंगी और दोनों को किसके जरिए जोड़ दूंगी, अलग अलग करके दोनों को एक ही कंटेनर में देंगे। अगर ये एक ही कंटेनर में हो, ये है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट, तो जिंक और कॉपर सल्फेट की वो नहीं था इक्वेशन इस तरह से कि कॉपर रॉड इज डिप्ड इन दिस, जिंक रॉड इज डिप्ड इन दिस, कोई है जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। आप पहले ये पढ़ते थे, क्या होगा, आप ये कहते थे कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है
ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बनेगा जो कि कलरलेस है, तो ब्लू कलर का धीरे धीरे कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। जिंक ग्रे कलर का था, इसके ऊपर ब्राउन कलर का क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर। अब सिर्फ इतना पढ़ो। अब हम इसके एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो कंटेनर हॉट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। हमने इसको यूज करने के लिए दोनों को अलग कंटेनर में रख दिया और अब इन दोनों को अलग कंटेनर में। जिंक रॉड इज नाउ नॉट डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड इज प्लेस्ड सेपरेट टू कॉपर सल्फेट एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। मैं अगर यहाँ से एक वायर ज्वाइन भी करता हूँ तो कंटेनर के सोल्यूशन में तो ज्वाइन नहीं हो सकती, मेरे को यहाँ पे भी कोई मेटल चाहिएगा, तो मेटल जो भी यहाँ यूज हो रहा है ना उसी की रॉड रखते हैं ताकि साइड रिएक्शन हो। अगर मैं आयरन की या कोई और रॉड मान लो आयरन की रखी तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, तो जो कंटेनर है उस कंटेनर पे उसी का क्या रखा जाएगा ताकि कंडीशन कंप्लीट हो जाए। फिर मैं यहाँ पर किसकी रॉड रखूंगी ताकि वायर की कनेक्शन हो जाए, कनेक्ट कर दिया वायर से। नाउ दिस इज कनेक्टेड बाय अ वायर। बैटरी तो लगाई है इसके अंदर जिंक है, जिंक बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। वो जो जिंक सल्फेट बने वो किसके अंदर बनना चाहिए, पानी के अंदर। पर पानी अगर मैंने प्योर ले लिया तो जिंक पानी से रिएक्ट कर जाएगा, तो मैं पानी में भी ले सकती हूँ, पर मेरे को मीडियम एक्वस चाहिए, तो पानी के अंदर किसको मिलाऊंगा, जिंक सल्फेट जो बनना है ना उसी का एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। काम तो जिंक और कॉपर सल्फेट का था, यहाँ कॉपर इसलिए लेना पड़ा ताकि वायर को कनेक्शन मिल सके, और यहाँ जिंक सल्फेट इसलिए लेना पड़ा ताकि इसको वाटर में मिक्स कर सके, और वाटर में जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और कोई भी ले सकते हैं आयरन, फिर वो रिएक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर आपको ये बताएगा कि करंट आया कि नहीं। सेंटर में होती है नीडल, अगर साइडवेज रिफ्लेक्ट हो गया तो करंट आ रहा है। इस साइड आना और इस साइड आना क्या इंडिकेट, सेंटर में है तो करंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तार से गया तो ये नीडल या इधर चली जाएगी या ये नीडल इधर चली जाएगी, आपके सबसे पता हो जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है हमने कहा किसको जोड़ा। अगर मैं यहाँ वोल्टमीटर लगाऊं, वो वोल्टेज हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे। ये वोल्टेज वोल्टमीटर से भी कनेक्ट, वोल्टमीटर से भी कैलकुलेट हो जाएगी, और ये जो वोल्टेज है ये आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ वोल्टमीटर लगा दूंगी तो सीधा ही पता चल जाएगा। मैं बिना वोल्टमीटर लगाए कैलकुलेट करना चाहती हूँ इतना कॉपर इतना जिंक मिक्स किया है तो वोल्टेज कितनी होगी, तो मैं फॉर्मूले से। अब इसमें रिएक्शन क्या स्टार्ट होगी, कॉपर वाले कंटेनर में क्या रिएक्शन, कॉपर वाले कंटेनर को क्या लिखो, रिडक्शन हाफ की ऑक्सीडेशन हाफ। कॉपर वाले कंटेनर को क्या लिखो, इसमें क्या चेंज आएगा, कॉपर में क्या चेंज आएगा, रिडक्शन हाफ की ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ में रिएक्शन, रिडक्शन हाफ कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives जिंक वाली साइड को हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ इस जिंक में जहां पे प्लस होगा ना वही इलेक्ट्रॉन भी वही प्लस होंगे, ये ध्यान रखना। अगर भूल जाओ ना किधर लिखना है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जिंक खुद किस में बदल गया, जिंक खुद प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तुम्हें ना पता चले कहाँ लिखना है तो कहाँ लिखो, रिएक्टेड साइड फिर प्रोडक्ट साइड, जहाँ पे दिखे ना चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ गए। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ से जिंक एटम it releases 2 electrons, zinc goes into solution as zinc 2 plus,
electron move across wire and goes to copper. कॉपर से कंडक्ट होकर ये सॉल्यूशन के कॉपर 2+ के पास चले जाते हैं. कॉपर 2+ accepts these 2 electron and changes. कॉपर मेटल यहाँ इकट्ठा होता है और उस कॉपर मेटल का सल्फेट कहाँ रह जाता है. धीरे धीरे यहाँ क्या बढ़ता जाएगा, सल्फेट, क्योंकि कॉपर हटता गया. और यहाँ क्या बढ़ता जाएगा, यहाँ प्लस बढ़ गया और यहाँ पर जहां से ऑक्सीडेशन हुई, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव. ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई, जिंक में कि कॉपर में, जिंक वाली साइड को लिखते हैं. और टर्मिनल कौन सा लिख देंगे इसको, जहां, अब इसको नेगेटिव क्यों लिखा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा उस टर्मिनल को क्या साइन देंगे. फिर मैंने लिखा लेफ्ट में, पर ये कहाँ लिखा है, अगर मैंने कहीं भी लिख दिया, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रही हूँ तो कोई बात नहीं. आप बिना बताए रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ज्यादा बातें ना लिखनी पड़े, जैसे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं कि ज्यादा लिखना भी ना पड़े और क्लियर भी हो जाए. तो लेफ्ट में क्या लिख दो, राइट में क्या लिख दो. फिर आप नहीं लिखते हो तो कुछ भी नहीं लिखते ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो लेफ्ट वाले को क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन, और राइट वाले को क्या माना जाएगा, रिडक्शन. टेक्निकली लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, राइट में रिडक्शन. लिख कहीं भी दो, बता दो तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो लेफ्ट में क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन, राइट में क्या माना जाएगा, रिडक्शन. समझ गए. अब यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन. ये वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल खींचता है, और इस रॉड को फिर हम कौन सी रॉड लिखते हैं. धीरे 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 टाइम के साथ यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, सल्फेट, और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, सल्फेट. इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, प्लस अगर यहाँ इकट्ठा हो गया, प्लस में अट्रैक्ट माइनस, क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, यहाँ माइनस इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आ रहा है माइनस चार्ज, क्या माइनस के साथ माइनस आ पाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा. धीरे धीरे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. तो मेरे को यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, और यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज खत्म करने पड़ेगी साथ साथ, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना रुक जाए. बीच में हम एक पाइप लगाते हैं यू शेप. इस पाइप के अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, KCl. KCl मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसको रिएक्ट नहीं करता. यहाँ पे क्या चले जाएंगे, K+, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा साथ साथ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन रहेगा. मैं ये तब लगाऊं जब रिएक्शन रुक गई, या पहले ही लगा दूं, पहले ही लगा दूं, ताकि बनते ही रिएक्ट हो. और KCl अगर मैं ऐसे ही ले लूंगी तो ये तो बह जाएगा, एक ही बार में सारा सॉल्यूशन में आ जाएगा. तो इसको एक सेमी सॉलिड मटेरियल देना पड़ता है, ताकि फ्लूइड भी रहे लेकिन हार्ड भी रहे. तो हम अगर एक एल्गी आती है, अगर एल्गी में इस टाइप का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, फिर इसमें भर देते हैं, ये फ्लूइड भी रहता है और रिजिड भी रहता है,